Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे सोलो ट्रेवल यानी अकेले सफर पर निकलती महिलाओं की उस दुनिया की जो आज सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आजादी का प्रतीक बन चुकी है। वो दौर धीरे धीरे बदल रहा है जब महिलाओं के लिए घर की चौखट ही उनकी सीमाएं तय करती थी। आज की महिला न सिर्फ अपने फैसले खुद ले रही है बल्कि दुनिया को अपने नजरिए से देख भी रही है, अपने कदमों से, अपने रास्तों से और अपनी शर्तों से। सोलो ट्रेवल का मतलब केवल एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये एक यात्रा है खुद को जानने की, अपनी सीमाओं को पहचानने की और उन्हें पार करने की। जब एक महिला अकेले सफर पर निकलती है तो वो सिर्फ रास्तों को नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी ताकत को भी खोजती है। ये अनुभव उसे मौका देता है, आत्मनिर्भर बनाता है, मजबूत बनाता है और जीवन को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। भारत जैसे समाज में जहां लंबे समय तक महिलाओं की स्वतंत्रता पर कई तरह की सामाजिक सीमाएं रही हैं, वहां सोलो ट्रेवल एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में उभर रहा है। पहले जहां महिलाओं का अकेले यात्रा करना असामान्य माना जाता था, वहीं अब ये एक प्रेरणादायक कहानी बन चुका है। आज की युवा महिलाएं पहाड़ों, जंगलों, समुद्र तटों और शहरों में अकेले सफर कर रही हैं और अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा कर रही हैं। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आया है। इसके पीछे वर्षों की सोच, संघर्ष और बदलाव की प्रक्रिया है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और डिजिटल दुनिया की पहुंच ने महिलाओं को नए अवसर दिए हैं। सोशल मीडिया और ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वो अकेले भी सुरक्षित और सफल यात्रा कर सकती हैं। अब अगर हम इस ट्रेंड को वैश्विक नजरिए से देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। यूरोप और नॉर्डिक देशों में महिलाओं का सोलो ट्रैवल लंबे समय से सामान्य माना जाता रहा है। वहां सार्वजनिक सुरक्षा, मजबूत कानून व्यवस्था और लैंगिक समानता के बेहतर स्तर के कारण महिलाएं अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता के साथ यात्रा कर पाती हैं। जापान, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी महिलाएं देर रात तक अकेले घूम सकती हैं, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकती हैं और बिना किसी डर के यात्रा का आनंद ले सकती हैं। इसके विपरीत भारत और कई अन्य विकासशील देशों में स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ महिलाएं सोलो ट्रैवल तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता है। सुरक्षा, सामाजिक नजरिया और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे अब भी बड़ी चुनौतियां हैं। फिर भी इन चुनौतियों के बीच भारतीय महिलाएं जिस साहस के साथ आगे बढ़ रही हैं, वो अपने आप में एक प्रेरणादायक कहानी है। ये केवल यात्रा नहीं बल्कि सामाजिक बंधनों को तोड़ने की एक प्रक्रिया है। सोलो ट्रैवल महिलाओं को केवल बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ता बल्कि उन्हें अपने भीतर से भी जोड़ता है। जब कोई महिला अकेले सफर करती है तो उसे अपने फैसले खुद लेने होते हैं। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। ये प्रक्रिया उसे आत्मनिर्भर बनाती है और उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है। वो अपने डर का सामना करती है और उसे जीतना सीखती है। हालांकि इस सफर के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, खासकर भारत जैसे देश में, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। अकेले यात्रा करते समय महिलाओं को कई बार असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सतर्कता और तैयारी बेहद जरूरी हो जाती है। यात्रा से पहले सही जानकारी जुटाना, सुरक्षित स्थानों का चयन करना, अपने करीबी लोगों को अपनी यात्रा की जानकारी देना और स्थानीय नियमों का पालन करना, ये सभी बातें एक सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा डिजिटल टूल्स जैसे जीपीएस, ट्रैवल ऐप्स, लाइव लोकेशन शेयरिंग और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स भी महिलाओं के लिए सुरक्षा की नई परत जोड़ रहे हैं। ये भी समझना जरूरी है कि सोलो ट्रैवल का अनुभव हर महिला के लिए अलग होता है। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक समर्थन, ये सभी कारक तय करते हैं कि कोई महिला कितनी आसानी से इस सफर को शुरू कर सकती है। भारत में आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो अकेले यात्रा करने की कल्पना भी नहीं कर पाती। ऐसे में सोलो ट्रैवल केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि सामाजिक असमानताओं को भी उजागर करता है।
लेकिन इस बदलाव का सकारात्मक पहलू भी है। रोल मॉडल्स का उभरना। आज कई भारतीय महिला ट्रैवलर्स, ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स अपनी कहानियों के जरिए लाखों महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। वो दिखा रही हैं कि सीमाएं केवल सोच में होती हैं और अगर हिम्मत हो तो दुनिया का कोई भी कोना दूर नहीं है। सोलो ट्रैवल महिलाओं को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। अकेले यात्रा करने के दौरान आने वाली छोटी बड़ी समस्याएं उन्हें समाधान खोजने की क्षमता देती हैं। वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखती हैं और ये कौशल उनके जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। ये अनुभव उन्हें आत्मनिर्भरता के उस स्तर पर ले जाता है जहां वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं। इसके साथ ही ये अनुभव महिलाओं को सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध बनाता है। वो अलग अलग भाषाओं, परंपराओं और जीवन शैलियों को समझती हैं। ये समझ उन्हें अधिक संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण वाला इंसान बनाती है। वो केवल पर्यटक नहीं रहती, बल्कि एक सीखने वाली, समझने वाली और जुड़ने वाली यात्री बन जाती हैं। हालांकि ये भी जरूरी है कि समाज इस बदलाव को स्वीकार करे और महिलाओं को समर्थन दे। परिवार का सहयोग, समाज की सकारात्मक सोच और सुरक्षित वातावरण, ये सभी सोलो ट्रैवल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब एक महिला को विश्वास मिलता है कि उसका परिवार और समाज उसके साथ है, तो वो और भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। सरकार और प्रशासन की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, बेहतर कानून व्यवस्था, महिला हेल्पलाइन और ट्रैवल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी पहल सोलो ट्रैवल को सुरक्षित और आसान बना सकते हैं। कई देशों में वुमन फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत में भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी और काम किए जाने की जरूरत है। सोलो ट्रैवल केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक बदलाव का संकेत भी है। ये उस सोच को चुनौती देता है जो महिलाओं को सीमित करने की कोशिश करती है। ये बताता है कि महिलाएं भी उतनी ही सक्षम हैं जितने पुरुष, और वो भी दुनिया को अपने तरीके से देख सकती हैं। नारी न्यूज में आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने सोलो ट्रैवल के इस बदलते परिदृश्य को समझने की कोशिश की, भारत के संदर्भ में भी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी। ये केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक विचार है, एक ऐसी सोच जो महिलाओं को सीमाओं से बाहर निकलने और अपने अस्तित्व को पहचानने का साहस देती है। और अंत में बस इतना ही, अगर रास्ते आपको बुला रहे हैं तो कदम बढ़ाइए, क्योंकि हर यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती। कुछ यात्राएं खुद को खोजने के लिए भी होती हैं, और जब एक महिला खुद को खोज लेती है तो वो सिर्फ अपना नहीं, बल्कि पूरे समाज का नजरिया बदलने की ताकत रखती है। आज की नारी न्यूज में बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।